सो हाउ टू गेट डीप वॉइस। अब देखो यार, इंटरनेट पे तुम्हें ना बहुत सारी अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ टू गेट डीप वॉइस, अपनी वॉइस को डीप कैसे करे, भारी कैसे करे, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज कैसे निकालें। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें इंटरनेट पे कि तुम ये एक्सरसाइज करो, तुम ऐसे ब्रीदिंग करो, तुम फलाना करो। तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट एक्चुअल में तुम वो चीज़ें एक दो दिन करते हो एंड देन तुम्हें लगता है कि यार ये तो बकवास है भाई, इससे कुछ भी आवाज़ में फ़र्क पड़ने नहीं वाला। एंड इससे कुछ भी आवाज में फर्क पड़ने नहीं वाला। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी जेन्युइन चीजें बताऊंगा जिसे कि तुम इजीली कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी होंगी तुम्हारे लिए इंप्लीमेंट करना। एंड उससे जो है लगभग लगभग 50 से 60% तुम्हारी वॉइस में काफी ज्यादा, तुम्हारी जो वॉइस है सिंपली इनहेंस हो जाएगी काफी ज्यादा, 50 से लेकर 60% तक। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी झूठी होप नहीं दूंगा बाकियों की तरह कि भाई तुम्हारी जो आवाज है वो अमिताभ बच्चन जैसी हो जाएगी, तुम्हारी जो आवाज है वो साउथ के एक एक्टर, क्या नाम था, अर्जुन दास जैसी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि देखो हर किसी का ना पोटेंशियल होता है बॉडी का। अगर तुम्हें कोई बंदा हाइट मैक्सिंग की वीडियो दिखा रहा है, आई मीन हाइट मैक्सिंग से रिलेटेड तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम्हें अपनी हाइट ग्रो कैसे करनी है, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई तुम 6.5 फीट के हो जाओगे। इवन दो वो बंदा 6.5 फीट का है जो कि तुम्हें सिखा रहा है कि भाई हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी वीडियो देख के तुम 6.5 फीट के हो जाओगे, या दुनिया भर की वीडियोस देख के तुम 6.5 फीट के हो जाओगे, नहीं। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि तुम्हारी हाइट उसकी वीडियो को देख के बढ़ जाए, उसकी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाए, लेकिन हाइट उतनी ही बढ़ेगी जितना तुम्हारा पोटेंशियल है। तुम्हारे पापा की हाइट है 5'3" और तुम सोच रहे हो तुम हो जाओगे 6'3" के। सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हर किसी के लिए, मे बी कोई कोई हो सकता है रेयर केसेस में, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं एग्जैक्ट इस बंदे जैसा हो जाऊंगा, तो ये चीज़ गलत है। बैक टू द टॉपिक, हाउ टू गेट डीप वॉइस। ठीक है, इस वीडियो में कोई झूठी होप नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हारी जो वॉइस है वो अमिताभ बच्चन जैसी हो जाएगी, अर्जुन दास जैसी हो जाएगी, या किसी हॉलीवुड एक्टर जैसी डीप हो जाएगी, नहीं। बट तुम्हारी जो वॉइस है वो 50 to 60% काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें किस चीज़ पे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम्हें काम करना है अपनी हेल्थ पे। अब देखो यार, अगर तुम बहुत ज़्यादा ना टायर्ड रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा अपना प्रोटीन का ध्यान नहीं देते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तुम बहुत ज़्यादा ना लेजी फील करते हो, तो इन चीज़ों से क्या होता है भाई, तुम ना डल हो जाते हो। ठीक है, जब तुम्हारी बॉडी फिट नहीं होती ना, तुम्हारा कुछ भी फिट नहीं होता, ना तुम्हारे हेयर्स, ना तुम्हारी आईज, ना तुम्हारी वॉइस, कुछ भी नहीं। जब तक तुम एक हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जियोगे, तुम बढ़िया जिंदगी नहीं जियोगे ना भाई, कुछ भी फिक्स नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपना स्लीप पैटर्न सुधारो। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। अगर तुम कुछ भी चीज इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी स्टडी, अपनी स्किल्स, अपना कुछ भी बॉडी से रिलेटेड लुक्स मैक्सिंग करनी है भाई, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ठीक है, अगर तुम अपनी वॉइस को भारी करना है, कुछ भी करना है, इनहेंस करना है, सबसे पहला मेरा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि भाई अपनी जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है उसे सुधारो। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता है जो कि तुम्हारी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक अच्छी चीज़ बना देगा। आई मीन तुम्हारी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। वो है भाई तुम्हें अपने लैरिंग्स पे काम करना होगा। ये जो तुम्हारा, जिसको बेसिकली एडम एप्पल बोलते हैं ना, अगर तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है ना, तो तुम अपनी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो भाई। ठीक है, एंड ये किस तरीके से वर्क करता है? अब देखो, अगर मैं इसको ना बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के बात करूंगा कुछ इस तरीके से, हेलो हेलो, तो मेरी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा पतली आएगी। ठीक है, बट ये जितना नीचे रहेगा ना, इसको मैं जितना ज्यादा नीचे दबा के रखूंगा, हेलो हेलो, तो उससे जो मेरी आवाज है ना वो भारी दिखेगी तुम्हें, आई मीन भारी सुनाई देगी। ठीक है, तो जो तुम्हारी वॉइस है वो किस तरीके की पिच में आएगी, कितनी पिच में आएगी, कितनी भारी होगी, कितनी पतली होगी, वो तुम्हारा ये है एप्पल एडम, ये डिसाइड करता है, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स डिसाइड करते हैं। तो जो तुम्हारी नेक की मसल्स है तुम्हें उन्हें ट्रेन करना है। ठीक है, एंड तुम्हें इसको भी ट्रेन करना है भाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड अब तुम इसको ट्रेन कैसे कर सकते हो? तुम्हें करनी है भाई हमिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमिंग एक्सरसाइज क्या होती है? तुम्हें जो है इसको थोड़ा तुम्हें थोड़ा इस पे दबाव डालना है उंगली से, इसको थोड़ा नीचे करना है कुछ इस तरीके से, एंड फिर तुम्हें करनी है हमिंग। एंड देन फिर इसको छोड़ के इसको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना है कुछ ऐसे, एंड देन फिर तुम्हें करनी है हमिंग। हमिंग क्या होती है? या फिर तुम कर सकते हो भाई ओम का जाप। ओम का जाप भाई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि तुम कर सकते हो अपनी वॉइस को एनहेंस करने के लिए। तुम्हें लग रहा होगा भाई ओम का जाप क्या है, इससे मुझे कोई तृप्ति नहीं चाहिए भाई, मुझे भगवान से वरदान नहीं मांगना, मैं ओम का जाप क्यों करूं? भाई ओम का जाप एक बहुत ही तगड़ी चीज है, तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हें कहाँ से उठा के कहाँ ले जाएगी। ठीक है,
ओम का जाप तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हारी वॉइस को भी इनहेंस करेगा, तुम्हारे अंदर भी शांति लेके आएगा, तुम्हें सतबुद्धि देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करनी है, हमिंग एक्सरसाइज, तुम्हें ओम का जाप करना है बेसिकली। एंड तुम्हें क्या करना है, अपने जो ये लैरिंग है ना, ये इसको भाई कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा नीचे रह के अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी डीप आएगी। अगर ये तुम्हारा ऊपर उठ रहा है तो तुम्हारी जो पिच है वो एकदम ऐसे पतली सी होगी भाई, लड़की जैसी होगी, तुम्हारी पिच हाई होगी, ठीक है। एंड बेस कम होगा। एंड बाय द वे यहाँ पे मंकीज बहुत है, स्टिल मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, मैं क्या कह रहा था। हाँ, सो मैंने पहला पॉइंट तुम्हें बताया कि भाई तुम्हें हमिंग एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें ओम का जाप करना है, तुम्हें अपने इस लैरिंग्स पे कंट्रोल लेके आना है भाई, ठीक है। एंड इसमें तुम्हारी हमिंग एक्सरसाइज एंड ओम का जाप तुम्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देंगे, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देंगे, एक्चुअल में बता रहा हूँ। एंड जो दूसरी चीज है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी नाक से बात करते हो भाई, तुम्हारी नाक अगर बंद रहती है ना, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट इसीलिए बताया था भाई, अपना लाइफस्टाइल सुधारो। में भी हो सकता है तुम्हारे फेफड़ों में कोई दिक्कत हो, तुम्हारी नाक में कोई दिक्कत हो, बलगम जमा रहती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉइस इंपैक्ट हो रही हो भाई। इसलिए मैंने बोला था अपना जो लाइफस्टाइल है वो सुधारो, एंड देन फिर उसके बाद अपनी वॉइस पे काम करो, ठीक है। मे भी हो सकता है तुम्हारी वॉइस वॉइस जो है बहुत अच्छी हो, बट तुम्हारा लाइफस्टाइल बेकार है, इस वजह से जो तुम्हारी वॉइस है वो घटिया हो रखी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें मैं बता चुका हूँ, अपना लाइफस्टाइल सुधारो। एंड देन तीसरा जो पॉइंट है वो है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम नाक से बात कर रहे हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सिंगिंग करते हैं तो उनकी आवाज एकदम चेंज हो जाती है, वो नाक से गाने लगते हैं, हेलो हेलो हेलो, कुछ इस तरीके से। तो भाई तुम्हें ये अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। तुम इसे कैसे सुधार सकते हो? अब देखो, इसे पब्लिक में ट्राई नहीं करना, क्योंकि तुम ऑकवर्ड दिखोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये तो अपनी आवाज बदल के बात कर रहा है। तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें अकेले में प्रैक्टिस करना है कि भाई अगर तुम नाक से बात करते हो तो अपने गले से बोलने की कोशिश करो। एंड अगर तुम अपने गले से बोलते हो, तुम्हें वाइब्रेशन अपने गले में फील होती है कि भाई मैं तो ऑलरेडी गले से बात कर रहा हूँ, मेरी नाक में मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, मेरी वॉइस ना तो ज्यादा पतली है ना बहुत ज्यादा डीप है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या करना है, अपने डायफ्राम से बात करने की कोशिश करनी है। कैसे? अब देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी थोड़ी सी ब्रीदिंग को थोड़ा सही करना होगा। अगर तुम ब्रीदिंग कैसे करते हो, ऐसे मत करो भाई, दानव की तरह सांस लो, समझे? दानव की तरह सांस लो और दानव की तरह सांस छोड़ो। उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा जो डायफ्राम है वो एंगेज होगा, तुम्हारी वॉइस को इम्पैक्ट करेगा वो, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है तुम्हारा, एक होता है बंदे जो नाक से बोलते हैं, एक होते हैं जो कि गले से बोलते हैं, उनको गले में वाइब्रेशंस फील होती है बोलते टाइम। एंड एक होता है जो अपने डायफ्राम से बात करते हैं, यानी कि उनकी जो एक्चुअल वॉइस है उसमें वो बात करते हैं, ठीक है। अब तुम बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट को देखोगे, नॉर्मली उनकी जो वॉइस होती है वो ठीक होती है, नॉर्मल बंदे जैसी होते हैं, मेरे तुम्हारे जैसे बंदे जैसी होती है। बट जो वॉइस आर्टिस्ट है ना, वो अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपने लैरिंग्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। दूसरा भाई, वो कहीं से भी बात कर सकते हैं, नाक से भी बात कर सकते हैं, गले से भी बात कर सकते हैं, अपने डायफ्राम से भी बात कर सकते हैं। तो तुम्हें अपनी वॉइस पे कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम अपनी वॉइस पे कंट्रोल लेके आओगे ना, एंड उसके लिए उसके बाद तुम्हें क्या करना, अपनी एक सुटेबल वॉइस ढूंढनी है कि भाई हाँ, मैं अगर इस वॉइस पे इस पिच पे बात करूंगा ना तो लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तुम्हें धीरे धीरे चेंजेस लेके आने हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाक से बात करते हो तो कोशिश करो धीरे धीरे उसे सुधारो, तुम अपने गले से बात करो, धीरे धीरे उसे सुधारो, अपने डायफ्राम से बोलने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा अंदर छाती से वाइब्रेशन फील होनी चाहिए बोलते टाइम, ठीक है। एंड ये कुछ मेन पॉइंट थे जो एक्चुअल में तुम्हारी वॉइस को मतलब कुछ रीजन देते हैं भारी होने का या फिर पतला होने का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चीज है जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है कि भाई फलानी एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, ठीक है। तीन चार पॉइंट थे, दोबारा से रिकैप ले लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल बेकार है, शेटी है, तो उसे सुधारो, प्लीज सुधारो। एंड दूसरा, तुम्हें अपने हमिंग एक्सरसाइज करनी है तुम्हें। एंड तुम्हें क्या करना है, ओम का जाप करना है, या फिर तुम सारे गामा, ये जो चीज होती है ना सारे गामा, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। तुम्हें लगता है कि भाई ये सिर्फ सिंगर्स के लिए है? नहीं, सिंगर्स इसे क्यों करते हैं, ताकि उनका अपने जो इस वोकल पे है थोड़ा सा कंट्रोल आए, वो अपनी आवाज को सुर लगाते टाइम ऊपर ले जा सके, नीचे ले जा सके। वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपनी वॉइस पे काफी ज्यादा कंट्रोल होता है, जस्ट बिकॉज वो इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, सा रे गा मा, ठीक है। एंड वो हमिंग एक्सरसाइज करते हैं, तुम्हें ओम का जाप भी करना है। तुम्हें क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सेकंड चीज, तुम्हें किस चीज पे जो है ध्यान देना है कि किस चीज में तुम्हारी कमी है। जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाक से बात करते हो तो भाई तुम्हें वो चीज थोड़ी सी अकेले में सुधारनी होगी। एंड उसके बाद अपने गले से बात करना शुरू करना होगा, अपने डायफ्राम से बात करना शुरू हो क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने डायफ्राम से बात करना शुरू करना पड़ेगा।
ठीक है। एंड दे दैट्स द मेन पॉइंट वीडियो का, बस यही था एक्चुअल में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम्हारी जो वॉइस है वो डीप हो जाएगी। एंड एक चीज को हमेशा याद रखना कि भाई एक ना सॉरी बाय द वे, मेरा गला थोड़ा खराब है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था 2-3 दिन पहले। नेवर माइंड। सो अब देखो, एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, एक तुम्हें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि भाई देखो, तुम्हारा जो एक पोटेंशियल है ना, वो सबका अलग अलग होता है। मे भी हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद किसी की आवाज अमिताभ बच्चन जैसी हो जाए, किसी की आवाज जो अर्जुन दास है, आई डोंट नो मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूँ, बट एक साउथ के एक्टर है, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा डीप है। एंड मे भी हो सकता है उनकी जैसी आवाज हो जाए, बट हर किसी का एक पोटेंशियल होता है कि भाई वो यहीं तक पहुंचेगा। अगर मैं सपोज करो हाइट की वीडियो बना रहा हूँ कि भाई हाइट कैसे ग्रो करें, तो भाई तुम्हारा एक पोटेंशियल है, तुम वहीं तक हाइट ग्रो कर सकते हो। मे भी हो सकता है तुम्हारी हाइट बढ़ रही है मेरी वीडियो देख के, लेकिन उसका एक पोटेंशियल है। ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में समझाई बात। हर किसी का एक पोटेंशियल होता है अपनी चीज को मैक्सिमाइज करने का। अगर तुम झूठी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो कि भाई मेरी आवाज ऐसी हो जाएगी, मेरी हाइट ऐसी हो जाएगी, मैं ऐसा दिखने लग पड़ूंगा, कुछ भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें लेके बैठे हो जो कि इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा उतना पोटेंशियल ही नहीं है, तुम नेचुरली उसे अचीव कर ही नहीं सकते, तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने वाला है, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स के बाद सोचने वाले हो, काफी ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले हो। ठीक है। सो झूठी एक्सपेक्टेशंस को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, एंड बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी ये तुम्हारे लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।